नाज़रीन आदाब, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा शबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन FTA पर दस्तखत हुई है। जिन हिंदुस्तानी मसनूआत पर 10% ड्यूटी आयद थी, इसे अब 0 पर कर दिया गया है। हुकूमत हिंद के वजीर सेहत पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के तिजारत और सरमायाकारी के वजीर टूडी मेकली ने दोनों मुमालिक की जानिब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर दस्तखत की है। इस मुआहिदे के बाद दोनों मुमालिक के दरमियान इख्तिसादी ताल्लुकात को मजबूती मिलने की तवक्को की जा रही है। मगरबी बंगाल में एक इंतखाबी जलसा से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासती हुकूमत पर माटी को दरअंदाजों के हवाले करने का मोरद इल्जाम ठहराया है। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी, जो पिछले 1 माह से मगरबी बंगाल में कैंप किए हुए हैं। पिछले रोज से कांग्रेस ने भी अपनी ताकत का मुजाहिरा शुरू कर दिया और LOP राहुल गांधी ने भी पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाई। ममता बनर्जी ने EVM मशीनों के स्ट्रॉन्ग रूम में बिजली कट जाने और खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर सवाल खड़ा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि जहां EVM रखे गए हैं, उन स्ट्रॉन्ग रूम्स में बिजली काट दी गई है। मुजरिमों का पकड़ने का काम मरकजी फोर्सेस कर रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन की खामोशी माने खैज है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और साबिक चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने शराब स्कैम मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई का बाइकॉट किया है। अरविंद केजरीवाल का इल्जाम है कि सुनवाई करने वाली जज सुवर्णा कांता शर्मा के इंसाफ पर उन्हें भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई मुनसिफाना और गांधीयाई हो, उसका यकीन नहीं है। केजरीवाल ने सत्याग्रह का भी ऐलान किया है। सर्विस रिवॉल्वर से दिल्ली में एक डिलीवरी एजेंट के कत्ल का वाकया पेश आया है। बताया जा रहा है कि बिहारी कहने पर एक पुलिस एहलकार नीरज बल्हारा ने महज इसलिए जाफरपुर कला के रहने वाले एक डिलीवरी एजेंट को गोली मारकर हलाक कर दिया क्योंकि एक रोज कबल मुतवफी डिलीवरी एजेंट ने पुलिस एहलकार को बिहारी कहा था। वाज़ेह है कि नीरज को महकमा की जानिब से चंद रोज कबल ही ये रिवॉल्वर मुखालिफ दहशतगर्दी ऑपरेशन में इस्तेमाल दी गई थी, मगर नीरज ये रिवॉल्वर डिलीवरी एजेंट पर इस्तेमाल करके फिर एक मरतबा फर्जी एनकाउंटर्स पर बहस को हवा दे दी है। हिजबुल्लाह के सदर नईम कासमी ने लेबनान और इसराइल के माबैन रास्त मुज़ाकिरात को मुस्तरद करते हुए रास्त मुज़ाकिरात को संगीन गुनाह करार दिया, जो लेबनान को गैर मुस्तहकम कर देगा। नईम कासिम ने अपने एक बयान में कहा कि इसराइल के साथ रास्त मुज़ाकिरात को वाज़ेह तौर पर हम मुस्तरद करते हैं और इख्तिदार में रहने वालों को मालूम होना चाहिए कि उनके इक़दामात से लेबनान या उनको खुद कोई फायदा नहीं होगा। नईम कासमी ने एक बयान में हुकाम से ये भी मुतालिबा किया कि वो अपने संगीन गुनाह से पीछे हट जाएं, जो लेबनान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए एक बेहतरीन पेशकश की है। अब अमेरिका की बारी है कि वो इस तरह हमारी पेशकश को देखता है और इसको कबूल करता है, ताकि जो सूरत हाल आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से पैदा हुई है, इसको दूर किया जा सके। ईरान और अमेरिका के माबैन अमन मुज़ाकिरात फिर एक मरतबा नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने इस्लामाबाद मुज़ाकिरात की नाकामी का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा मुतालिबात की वजह से मुज़ाकिरात नाकाम हुए हैं। अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकिरात की नाकामी के एक रोज बाद कहा है कि अगर ईरान मुज़ाकिरात चाहता है तो वो हमसे रुजू करे या हमसे राब्ता करे। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची और दीगर के अमेरिकी वफद से मुलाकात के बगैर इस्लामाबाद से रवानगी के बाद अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया था कि कोई अमेरिकी वफद मुज़ाकिरात के लिए इस्लामाबाद रवाना नहीं हो रहा है। शान टीवी के प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा शबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। शब बखैर।